सभी श्रोताओं को निखिल का नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से बालोतरा जिले के बीजेपी और कांग्रेस की जिला अध्यक्ष इस वक्त ऑडियो लाइन पर जुड़ गए हैं। बीजेपी से बालोतरा जिला अध्यक्ष बाबू सिंह राजपूत हैं, तो कांग्रेस से पूर्व विधायक और मंत्री गोपाराम मेघवाल हैं। आप दोनों का स्वागत। स्वागत है सर। जी जी सर। बाबू सिंह जी आपको आवाज आ रही है? पहला सवाल मेरा आपसे है। आ रही है सर। जी बाबू सिंह जी, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव जो 2024 बीजेपी अपनी जो रणनीति है उस रणनीति के अनुरूप कैसा लड़ पाई चुनाव लोकसभा का? हमारी रणनीति के अनुसार तो बिल्कुल हमारे बालोतरा जिले के अंदर हम कामयाब होंगे बिल्कुल। जी, किस तरह का मतदाताओं का रुझान था और आपके वादे क्या थे? किस तरह का इस बार आपका प्रचार अभियान रहा, जरा उस पर भी बता दें। हमारा प्रचार अभियान केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर था जी और उसके प्रति जनता का रुझान भी था। जी जरूर एक जातिवाद को लेकर कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी बालोतरा जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगे रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि इस चुनाव में विचारों से ज्यादा जातिवाद हावी रहा? इस बात को बिल्कुल स्वीकार करते हैं, जो है तो है, वो तो इसमें कोई है नहीं, लेकिन फिर भी जनता का रुझान अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के साथ में था। जी जी गोपाराम जी, ये जो जातीय ध्रुवीकरण हुआ है, तो इस जातीय ध्रुवीकरण में जो कांग्रेस का जो आपके कैंडिडेट थे, जो इस बार आप आरएलपी से लेकर आए थे, तो क्या जातीय ध्रुवीकरण हुआ है गोपाराम जी? देखो, इसमें जातीय ध्रुवीकरण तो नहीं कह सकते। जो विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग थे छत्तीस कौम में, जो ज्यादा जी विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, जैसे मान लो SC ST है, OBC है, माइनॉरिटी है, ये जी लोग, इनका रुझान कांग्रेस के प्रति ज्यादा था, क्योंकि पिछले 10 सालों से जो केंद्र में सरकार जी थी नरेंद्र मोदी जी की, जी उनके कार्यकलापों से और उनकी जो विचारधारा थी, विकास के नाम पे जो वोट मांगे थे और जी विकास के नाम पे इन्होंने कई वादे किए थे, उन जी वादों को निभाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है केंद्र की, जी वो जी असफल रही। और कहीं न कहीं इन लोगों के अंदर जो मध्यम वर्गीय लोग थे, जो है किसान, गरीब, मजदूर, उनमें काफी सरकार के प्रति आक्रोश था। इस बात को लेके जो गोपाराम जी, आप जिन वादों की बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार में जिस तरह के वादे हुए, आप बताएंगे कि आपकी लोकसभा क्षेत्र में ऐसा कौन सा वादा रहा जो, क्योंकि मोदी सरकार के जो सांसद थे वो भी बीजेपी से आपके यहाँ से आते हैं, केंद्र में मंत्री भी बने, तो ऐसे कौन से वादे थे जो आपकी लोकसभा में और खासतौर पे आपके बालोतरा जिले में जाकर आपको लगता है कि वो पूरे नहीं कर पाए? देखो, बालोतरा जिले में तो क्या, पूरे लोकसभा क्षेत्र का वो मंत्री थे। लोकसभा क्षेत्र जी में बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा तीनों साथ में आते हैं। जी जी जब ये मंत्री बने थे तो उन्होंने ये वादा किया था, जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे उस जी समय इन्होंने ये कहा था कि हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, बाड़मेर जैसलमेर के लोग जो बाहर रहते हैं जी उनको हम उतरलाई के अंदर हम वहाँ पे एरोड्रोम बनाएंगे और लोगों जी को सुविधा देंगे, हवाई अड्डा बनाने का वादा किया था। जी ये केवल केवल मात्र लोगों का सपना ही रहा, 10 साल गुजार लिए, लेकिन वो जी सपना पूरा नहीं हुआ लोगों का। फिर बाबू आप सिंह जी, आप केंद्रीय एक मिनट मंत्री, आपको टोकूंगा। बाबू सिंह एक जी, आप कहेंगे कि वादा क्यों पूरा नहीं हुआ? बाबू सिंह जी बताएंगे कारण, कोई तकनीकी कारण? ये बिल्कुल वादा पूरा हो गया था, इसकी घोषणा भी हो गई, लेकिन राज्य सरकार कांग्रेस की थी और कांग्रेस की तो राज्य सरकार ने यहाँ जमीन के मामले में इनको जमीन अलॉट ही नहीं की और जी जमीन के अभाव में आज तक रुका रहा। और अभी जो जमीन अलॉट वापस राजस्थान में सरकार बदलने के बाद में जमीन जी भी अलॉट हो गई, उसका ऑर्डर भी हो गया। गोपाराम जी, ये हमेशा से रहा है। जल जीवन मिशन की भी बात करें गोपाराम जी, सवाल आपसे है कि केंद्र सरकार ने जो खूब पैसा दिया, लेकिन आपकी सरकार जो है, कांग्रेस की जो गहलोत सरकार रही, वो उन पैसों पर कुंडली मार के बैठ गई और यही वजह है कि आज भी घर घर नल नहीं पहुंचा और नल में जल नहीं पहुंचा। आप क्या कहेंगे गोपाराम जी? साहब ये बात कर रहे हैं कि बहुत पैसा दिया। आपको ध्यान ही है कि पैसा देना नहीं देना अलग बात है, काम का क्रियान्वित होना जरूरी है। ये कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और जी जमीन आवंटन नहीं हुआ। क्या ये, जी आप इस बात को मानते हो कि ये संभव है कि केंद्र सरकार के अंदर ये जो सारी जो व्यवस्था है, जी एरोड्रोम वगैरह, ये किन के अंडर में आते हैं? सेंटर के अंडर में आते हैं। क्या जी सेंटर से जब रिफाइनरी का काम हो सकता है, जब ये जी रिफाइनरी में ही राजस्थान की सरकार गवर्नमेंट थी,
और इसमें केंद्र सरकार का भी इन्वॉल्वेशन है। तो रिफाइनरी का जी काम समय पर पूरा हो सकता है, जमीनें वगैरह सारी अलॉटमेंट हो सकती है। तो क्या जी हवाई अड्डे का अलॉटमेंट नहीं हो सकता था क्या? इनकी मंशा भी नहीं थी। फिर दूसरी बात ये, आपके जो भाबर वाली रेल लाइन है, इन्होंने वादा जी किया था कि हम कांडला से जैसलमेर से लगा के भाबर तक रेलवे लाइन बिछाएंगे और लोगों को आवागमन का साधन एक नई रेलवे लाइन से हम जोड़ेंगे इन क्षेत्र को। तो वो भी जी। नहीं हुआ। अब इसके बारे में कौन सी जमीन के बारे में ये बात कहेंगे? इसमें क्या ये तो कहेंगे सेंट्रल का ही बाबू मामला सिंह है जी, पूरा, आप क्या रेलवे का। कहेंगे? रेल का वादा, चलिए मान लीजिए एयरपोर्ट का जो वादा था, कांग्रेस की सरकार थी, आपको जमीन नहीं दे पाई तो एयरपोर्ट नहीं बन पाया, लेकिन ये रेल के मामले में क्या हुआ बाबू सिंह जी? सर रेल के मामले में मेरी ऐसी है, जब सरकार की बहुत बड़ी योजना है और योजना के ऊपर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है और अभी चल भी रहा है। कहाँ, कागजों में या जमीन पर? ये योजना भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना है जी। और इसको क्रियान्वयन में जरूर समय लगेगा, लेकिन योजना पूरी होगी ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं, अभी स्थिति क्या है? सवाल ये है कि आपने, इनका गोपाराम जी का ये कहना है कि आपने पिछले चुनाव में वादे किए, 10 साल हो गए। आज स्थिति, उसकी फिजिबल रिपोर्ट क्या है? क्या वो सिर्फ कागजों तक है रेल, या कहीं धरातल पर उस पर काम हुआ है, और या अभी सिर्फ आप योजना ही बन रही है? नहीं बाबू सिंह सर, जी, उसका सर्वे हो चुका है और सर्वे में कार्य अभी प्रारंभ है। कहाँ पे प्रारंभ हुआ बताएंगे? जी सर, जैसलमेर से प्रारंभ हो चुका था, उसका सर्वे 90% पूरा भी हो चुका है। 90% काम किसका? सर्वे का? सर्वे का सर। जी गोपाराम जी, ये कह रहे हैं कि सर्वे का काम पूरा हो गया है। साहब 10 साल में सर्वे होता है तो रेलवे लाइन लगाने में कितना समय लगेगा? 20 एक साल लग जाएगा रेलवे लाइन लगाने में। ये 10 साल जवाब में तो। ये सर्वे की बात कर रहे हैं कि सर्वे पूरा हुआ है 10 साल में, और इनकी जी गवर्नमेंट थी, पूरा बजट वगैरह सारा कुछ था। इसके जी। अलावा भी जो हमारी बॉर्डर की योजनाएं चल रही थी, रेल मंत्री भी मारवाड़ रेल से ही मंत्री आते जी हैं। भी अपने मारवाड़ के ही आते हैं, जी पाली से हैं रहने वाले, और जी अच्छे पढ़े लिखे और जवान जी मंत्री माने जाते हैं इनके। जी तो फिर क्या सर्वे में 10 साल लगा दिया उन लोगों ने, तो फिर जी रेलवे लाइन बिछाने में कितना टाइम लग जाएगा? दूसरा मेरा ये भी पॉइंट है कि जो जी बॉर्डर एरिया का कांग्रेस के टाइम में जो बीएडीपी योजना चलती थी, उस जी बीएडीपी योजना को पूरा बंद कर दिया, जिससे बॉर्डर पे रहने वाले लोगों में जो जन सुविधाएं मिलती थी, उस जी राशि में कटौती कर ली गई। और जी जो जिस प्रकार से जो योजना चल रही थी उसको पूरा डिस्टर्ब कर दिया गया। क्या जी जी। क्या वो मंत्री और महोदय उस सरहद योजना को सरहद सही के ढंग से, लोगों के लिए ये बीएडीपी जो थी, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम भी था बहुत बाबू बड़ा सिंह जी। प्रोग्राम था, और तो इसमें इसको कई बंद करने की वजह पानी क्या की रहेंगी सड़कें बाबू सिंह वगैरह जी? सब। बाबू सिंह जी, ये क्यों बीएडीपी योजना क्यों बंद कर दी गई? सर इस योजना, मैं मानता हूं कि ये मान लो इस क्षेत्र की पब्लिक के लिए जरूरी थी, लेकिन इसके साथ में बॉर्डर के बचाव के लिए भी ये बंद करना जरूरी था। कुछ जो क्यों? शरारती लोग थे जो इस नहीं, योजना योजना का। बंद करना क्यों जरूरी था? ये तो डेवलपमेंट प्रोग्राम था बॉर्डर एरिया का, इसमें जो फंड आता था वो पूरा बॉर्डर एरिया पे लगता था, रोड्स भी उस पे बनती थी, और भी जो मूलभूत सुविधाएं इस योजना के तहत आती थी, जहां तक मुझे ख्याल है। तो इसको बंद करके क्या अच्छा होने वाला था, या क्या अच्छा कर दिया, बताएं जरा। सर इसके संबंध में इतना मुझे ज्ञान नहीं है, जी, लेकिन जहां तक मेरा ध्यान आप है इस बीजेपी के योजना। जिम्मेदार व्यक्ति हैं बाबू सिंह जी। आपकी अज्ञानता श्रोता सुन रहे हैं, और इस अज्ञानता पे ही फिर सवाल खड़े होंगे। इसका मतलब जो गोपाराम जी कह रहे हैं, आप उनको बताइए कि आपकी बीडीपी योजना बंद क्यों हो गई। गोपाराम जी, थोड़ा आप बताइए, इनकी अज्ञानता है, अगर आपकी इसके बारे में कुछ जानकारी है बीडीपी में तो बताइए क्या है। सब मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बीडीपी योजना थी वो एक अलग से एक बजट आता था, बॉर्डर पे रहने वाले जो ढाणियों में, गांवों में जो लोग रहते हैं, उनके जी लिए मूलभूत सुविधाएं बनती थी, उनके रहने के स्कूलें बनाई जाती थी, वहाँ पे सड़कें बनाई जी जाती थी, वहाँ पे पानी पानी की योजनाएं बना के उनको पानी की कठिनाई को दूर किया जाता था। वो जी पैसा पूरा रुक गया, जिसके कारण आज गांवों में, ढाणियों में जो काम होना चाहिए था, जो जी डेवलपमेंट होना चाहिए था, उन गांव में ढाणी में रहने वाले किसान गरीब मजदूरों का, बच्चों की जी पढ़ाई का काम होना चाहिए था, पानी की सुविधा होनी चाहिए थी, सड़कें बननी जी। चाहिए थी, आवागमन के साधन बनने चाहिए थे, नहीं, चिकित्सा पानी के तो साधन इसलिए वहाँ नहीं खड़े करने पहुंचा चाहिए। गोपाराम जी, पानी तो इसलिए नहीं पहुंचा कि जल जीवन मिशन बहुत बड़ा मिशन था, और जल शक्ति साहब मंत्री जो है वो जोधपुर से सांसद आते हैं, तो उन्होंने जो पैसा दिया केंद्र सरकार ने, वो आपकी राज्य जी सरकार, जी। अशोक गहलोत की सरकार थी, वो तो कुंडली मार के बैठ गई, तो काम कहाँ से होता? यही जनता में पूरे नहीं, चुनाव में कुंडली इन्होंने कुंडली कहा है। जो जल जीवन मिशन में चलो काम चला, तो कुंडली तो काम हमारी, काम तो सभी हुआ है, काम हुआ, लेकिन पीछे से पानी नहीं आया। पानी की क्या योजना थी? पानी कहाँ से लाएंगे? आपने पाइपलाइन तो बिछा दी, लेकिन पानी जी लाने के लिए बड़ी योजना बना के जो
चाहे दवा पोखरण फलसूंड योजना नहीं, है, आपका चाहे एक ये दवा पोखरण कल्याण। बालोतरा एक आपकी ये पोखरण बालोतरा फलसूंड जो जल परियोजना थी, उस पर क्या स्टेटस है गोपाराम जी? सब ये हमारे हमारे टाइम में हमारे कांग्रेस सरकार ने ही इस योजना को बनाया था। और जब जी हरीश चौधरी जी सांसद थे, उन्होंने 3200 करोड़ रुपए मंजूर करवा के इस योजना को पूरा बाड़मेर जिले में पानी की व्यवस्था कराने के लिए किया था। वो काम कुछ पूरा हुआ, कुछ अधूरा रह गया। उसके बाद में अब जो जी मान लो पानी की कैपेसिटी, जैसे जल जीवन मिशन में गांवों में अपन घर घर नल तो देना चाह रहे हैं, लेकिन जी पानी कहाँ से आएगा? ये तो केंद्र का काम था ना, इतनी बड़ी योजना कहाँ बनाई। से आएगा? बाबू पानी सिंह जी, ये सवाल का जवाब बाबू ये सिंह जी ये देंगे। बाबू सिंह जी, पानी और कहाँ से आएगा? ये जो नदियों से नदियां जोड़ने का इन्होंने जो काम किया, कहा था, वादा किया था, और कई जी भाषणों में कहा था, आपने सुना होगा, मोदी जी खुद आए थे बालोतरा में, तब उन्होंने जी कहा था कि यहाँ पे नदियों में पानी बहेगा, नदी से नदी जोड़ेंगे, और यहाँ जी आम और बड़े बड़े अंगूर के पेड़ लगेंगे। क्या आपको जी 10 साल में लग रहा है यहाँ नदियों में पानी बह रहा है, या यहाँ बाबू पे सिंह जी अंगूर और क्या कहेंगे? आम के पेड़ लगे हैं? बाबू सिंह जी, इस योजना पर पानी पहुंचाने के लिए क्या जवाब आपके पास? सरकार ने इसके लिए योजना बना रखी है, और हमारी भजनलाल सरकार ने, भजनलाल जी ने अपने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले इसी जी योजना पे कार्य करना प्रारंभ किया। और जो योजना लटकाई हुई थी लंबे समय से कांग्रेस के द्वारा, उस जी योजना में भी सफलता हासिल की है। और जी अपने यहाँ पे भी बालोतरा जी जिले के लिए और बाड़मेर के लिए भी ये योजना के पर काम चल रहा है। लेकिन जल जीवन मिशन में जो कार्य होना था, करीब 900 करोड़ रुपयों का गबन इसलिए कांग्रेस सरकार ने किया है। और उस गबन के कारण करीब हमारे इस बाड़मेर जिला, बालोतरा जिले के 8 से 9 अधिकारी सस्पेंड भी हो चुके हैं, और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हो रही है। जी किस तरह का गबन था ये? इसमें सर, जैसे मैं वर्तमान में सरपंच भी हूँ, जी तो पंचायतों के अंदर केवल सरपंच को एक मोहरा बना के रखा था, कार्य पूरा ठेकेदार के द्वारा किया जाता था। उसमें घटिया पाइपलाइनें डाली गई। और जितनी, जी जैसे मेरी पंचायत की मैं बात करता हूँ, मेरी पंचायत में करीब 45 450 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछानी थी। जी अब इस जगह पे, हर जगह पे कहीं 100 किलोमीटर, कहीं 45 किलोमीटर, कहीं 50 किलोमीटर हर पंचायतों में थी। लेकिन वो न तो उसका कोई नाप है, न तोल है। सिर्फ जी पंचायत तो ये चाहता कि आप अंत के अंदर इनको वेरीफाई सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन न तो हमारे पास है किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट लेगा, और न हमारे से कोई वेरीफाई करवाई, और सीधा इनको पेमेंट कर दिया गया। जी ये सब कांग्रेस सरकार में हुआ? कांग्रेस सरकार में हुआ पूरा का पूरा। हमारी सरकार ने तो जांच प्रारंभ करवा दी, उसमें 8 अधिकारियों पे गाज भी गिर गई। जी गोपाराम जी, क्या पूरा मामला था? आपके आसपास का जुड़ा मामला है? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये माननीय जो आपके जिलाध्यक्ष भी है, और साथ साथ ये सिलोर ग्राम पंचायत के सरपंच भी है, जी ये 5 साल बाद में अब कह रहे हैं कि हमारे इतना काम होना चाहिए था। इनको पूछो, इन्होंने खुद ने पाइप खरीद के जो भी पाइप वगैरह है इन्होंने क्यों लगाए? यदि घटिया किस्म के पाइप थे तो जिम्मेदारी किसकी थी? सरपंच साहब की नहीं थी? ये सरपंच भी थे, लेकिन ये तो जिलाध्यक्ष कह के रहे हैं साथ कि साथ। सरपंचों को फिर तो सिर्फ मोहरा बनाया, सरपंचों को तो कहा ही नहीं, नहीं, मोहरा सारा काम नहीं, ऊपरा इसमें ऊपरी हो इसमें गया। मोहरा नहीं था। मोहरा नहीं था, सरपंच खुद एजेंसी थी, इसमें काम कराने के लिए सरपंच की देख रेख में काम हुए हैं। यदि किसी ने गलतियां की है, या सरपंच ने या अधिकारियों ने किसी ने की है, तो उसमें राज्य सरकार भी जांच करवा रही थी, और ये भी करवा रहे हैं। इसमें कोई ज्यादा थोड़ी है। ये सरपंच थे, 5 साल तक इन्होंने काम किया, तब तो ये बोले ही नहीं। इन्होंने सब जी अपनी पाइपलाइनें लगाई, तब उनको पाइप की हम टेस्टिंग कराना याद नहीं आया क्या इन लोगों को? सभी लोगों को अब कह रहे हैं कि मान लो सरकार बदलने के हमने बाद सर भी बात करते राजस्थान हैं। सरकार से तो भी हम लोगों शिकायत ने की तो थी, हम उसकी लोगों ने तो कॉपी पूरा आज भी पूरे मेरे पास इनके इनके मौजूद है। अनुसार काम करने का प्रयास सुनिए, किया है। ये काम कुछ कह करने का रहे हैं प्रयास बाबू किया है सिंह कि जी। किस गोपाराम जी, हमने बाबू सिंह जी राजस्थान कह रहे हैं। सरकार से शिकायत 10 बार हमने नहीं की, पूरे हमारे संघ ने शिकायत की थी, कि सरपंच संघ ने शिकायत की थी, इसकी सब सरपंचों ने मिलकर की थी। उसके जी बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक भी। जी अब हो रही है? हाँ बिल्कुल, कार्रवाई जांच अब हो रही है। ऐसी सीबीआई में मामला पूरा सीबीआई में चला गया। अब सीबीआई जांच कर रही है, पता लग जाएगा कौन नहीं क्या था क्या नहीं था। साहब, ये जांच तो पहले से ही अशोक गहलोत सरकार ने भी, तो जब इन्होंने शिकायतें की थी तो अशोक गहलोत सरकार ने भी जहां जहां गलतियां हुई थी वहां जांच बैठाई है। और उससे पहले आपको ध्यान हो तो आरिस ये जो थे यहाँ पे एक्शन बालोतरा के, तो उस समय जी कांग्रेस सरकार में ही तो उनको वहां से सस्पेंड किया गया था, आपको ध्यान हो तो, भ्रष्टाचार के कारण। तो सरकार जी तो एक्शन में थी। अब जहां नीचे स्तर पे कहीं कहीं पे हुआ है, जहां जहां शिकायतें पहुंची, वहां हमारी जी सरकार ने जांचें करवा दी। और यदि कमी पाई गई तो सरकार बदली हुई। अभी तो इनको तीन महीने हुए हैं। 3 महीने जी में तो ये क्या करेंगे? पहले से ही तो मामलों की जांच चल रही थी सीबीआई वगैरह में, तभी तो ये कार्रवाई हुई है। नहीं, सीबीआई में विकास की बात। कैसे
जी जी सीबीआई बाबू के सिंह अंदर बोलो। सर राजस्थान की विधानसभा में भी विपक्ष ने, जब हम विपक्ष में थे तो हमने प्रश्न किया था और ये मांग उठाई अब थी, आप तो लेकिन इनको उन्होंने ये स्वीकृति पूछिए कि नहीं दी। जल जीवन संपूर्ण नहीं मिशन वो में आपको सुन रहे हैं पानी गोपाराम कहाँ जी, से आप आएगा? सीधा सिर्फ आप केवल सीधा पूछ सकते हैं गोपाराम जी, वो आपको सुन रहे हैं, आप सीधा पूछ सकते हैं उनको। मैं मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि पाइपलाइन वगैरह तो सब कुछ लग गया, लेकिन घर जी घर पानी पहुंचाने के लिए पानी कहाँ से आएगा? ये इन्होंने पहले व्यवस्था की कि नहीं की? ये पानी बाबू आने सिंह के जी। लिए जो जो ये पोखरण पोखरण फलसून जो योजना थी, ये आज जी दिन तक हमारे सिवाना के अंदर आप देख रहे हैं कि जी पहले भी अमित सिंह जी एमएलए थे तब भी ये योजना चल रही थी। फिर हमारी जी सरकार आई, हमने भी कोशिश की, पाइपलाइन लगाने की कोशिश की, लेकिन जी। कई ठेकेदार इसको छोड़ के चले गए या कुछ भी गोपाराम जी जो आपके व्यवस्था रही। सवाल का जवाब लेकिन तो बाबू सिंह जी देंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि चाहे सरकार आपकी रही हो और सरकार बीजेपी की रही हो, हमीर सिंह गोयल वहां से जी लगातार जीत रहे हैं, लेकिन आपकी सिवाना का ये माही डैम जो है वो बिल्कुल रीत गया है, उस पर पानी है नहीं माही डैम में। अब आपका ये सवाल है बाबू सिंह जी से कि आपने पाइपलाइन तो डाल दी, लेकिन आप पानी कहाँ से लाओगे? बाबू सिंह जी पानी कहाँ से लाओगे? गोपाराम जी का सवाल है आपसे। योजना बन रही है और पानी भी आएगा और आज भी उपलब्ध है, ऐसी बात नहीं है पानी उपलब्ध नहीं है। नहीं, अच्छे लेकिन दिन जो आएंगे, सुन रहे हैं, 2014 से सुन रहे हैं बाबू सिंह जी, अब पानी कहाँ से आएगा ये बताइए। पानी के लिए देखिए, बिल्कुल योजना बन रही है आप और इसके बता लिए दीजिए ना, योजना जो बन प्रारंभ रही है। है, योजना और अब बनाते रहिए योजना बाबू पाइप सिंह तो जी, पहले लग गया, योजना अब योजना बनाते बन रही रहिए। है। पानी कहाँ से आएगा? गोपाराम जी का सीधा सवाल है कि आपने पाइपलाइन बिछा दी, नल लगा दिए, पानी कहाँ से लाओगे उस पाइप में? ये सवाल है गोपाराम जी का आपसे। आप हमें योजना बन रही है वो ठीक है, बनती रहेगी, लेकिन ये बताइए उस योजना में ये कहाँ आपने इंगित किया है कि पानी यहाँ से लाएंगे जो पाइपलाइन में जाएगा और फिर नलों में घर तक पहुंचेगा? सवाल ये है गोपाराम जी का कि आप पानी कहाँ से लाएंगे? इसमें सर ये है कि राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार के बीच में जो समझौता हुआ था उसके अंदर करीब 15 से 20 किलोमीटर तक की एक कच्ची लाइन को छोड़ा गया था, उसको ऊपर नहीं उठाया गया था। इसका सिर्फ ये कारण था। और अभी जो वो पक्की बन के तैयार हो रही है और उसमें फिर ज्यादा पानी का बहाव होगा तो जरूर पानी का प्रेशर भी बढ़ेगा और पानी भी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब ये तक बड़ी पंजाब। योजना नहीं बनती है। जी मेरा एक यही सवाल है कि जब इन्होंने घर घर पाइपलाइन तो पहले बिछा दी और पानी का सर्वे अभी तक वहां से फाइनल नहीं करवाया पंजाब और राजस्थान का, तो ये भी जी केंद्र का मामला ही था। तो बाबू सिंह पहले जी, पानी की पानी कहाँ से आएगा? ये जो जल समझौता है राजस्थान और पंजाब के बीच में, ये किस तरह का जल समझौता है बाबू सिंह जी? यह एक जो पानी जो छोड़ने का था वो पहले क्या था, कम अपने एमएलडी का पानी मिलता था, उसको ज्यादा करने के लिए अभी वार्ता चल रही है। सरकार दोनों जगह विपरीत होने के कारण ये आज तक नहीं बैठा, लेकिन अभी हमें विश्वास है कि तो भजन फिर लाल जी के तो हिसाब से आपने पाइपलाइन क्यों बिछाई? अगर अब बाबू इनका सवाल गोपाराम जी का सही है कि अगर आपने पाइपलाइन बिछा दी है, नल कर दिया, अब आपकी दोनों की वहां सरकार आपकी है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, आपके मुख्यमंत्री को अभी अभी आप जेल गए हैं, आपके बीच में बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है आपको और बीजेपी में लेकर। अब मान लीजिए आपकी ये समझौते के तहत पानी नहीं आ पाता है, तो अगर मान लो इसमें टाइम भी लग जाता है 2-4 साल, तो ये जो पाइपलाइन पे आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, तो ये पाइप तो जो जमीन में डाले गए ये तो बर्बाद हो जाएंगे, ये तो खराब हो जाएंगे पाइप, जब तक आपका पानी का पानी आएगा जब तक। जितना तो पानी आ रहे फिर क्या अभी नई पाइपलाइन डालेंगे? जी सर, ऐसा मेरा निवेदन है कि जो भी पाइप डाले गए उसके योग्य अनुसार पानी है, ऐसी बात नहीं है पानी नहीं है। तो पानी व्यवस्था कहाँ आ रहा पिछली है? पानी सरकार तो आ नहीं रहा ने घर में। व्यवस्था बिगाड़ दी थी। अभी आपने देखा होगा बालोतरा क्षेत्र के अंदर जी कम से कम 200 अवैध कनेक्शन काटे गए हैं। जी पानी है, ऐसी बात नहीं है पानी नहीं है, नहर में पानी भी है, इसके योग्य पानी भी है, गांवों में पहुंचने के पेयजल के योग्य है, लेकिन कुछ अव्यवस्थाओं के कारण तो ये रुका हुआ था काम। जो जी अभी कहने का मतलब सरकार सुधार के अंदर लगी है और सुधार करेंगे जरूर, और इसमें जी पानी भी आएगा, ऐसी कोई दो राय की बात नहीं है। जी। तो आपने जो तमाम वादे किए हैं, आपने पिछली बार जब आपने लोकसभा सीट जीती थी, इस बार जब आप लोगों के बीच में बाबू सिंह जी वोट मांगने गए थे, तो क्या वो वादे पूरे किए आपने जो आपने वादे किए? जैसे एयरपोर्ट का वादा नहीं हुआ, पानी का वादा पूरा नहीं हुआ, किसानों को पूरी बिजली मिली? इस पर भी सवाल है। एयरपोर्ट का वादा पूरा हो गया सर, एयरपोर्ट स्वीकृत भी हो गया, कार्य भी शुरू हो गए, ये टेंडर भी इसका हो 2024 गया। के चुनाव के दौरान, इसका 2024 के चुनाव के दौरान एक चिट्ठी भजन लाल जी ने लिखी थी, वो आई है, लेकिन अभी तक वहां पर फ्लाइट स्टार्ट नहीं हुई है, अभी कोई बना नहीं है, सिर्फ कागजों तक सीमित है बाबू सिंह जी, ये सभी लोग जानते हैं। नंबर 1। तो मुझे आप दूसरा, भी पानी जानिए, भी। तो मैं आपको
मैं आपसे निखिल जी निवेदन मेरा करूंगा कि एकदम निखिल जी ऐसा मेरा पहले एक और पहले सवाल है। गोपाराम जी की सुन लेते, गोपाराम जी की सुन लेते, गोपाराम जी का सवाल है बाबू सिंह जी, निखिल जी गोपाराम जी का सवाल सुन लेते हैं। हाँ निखिल जी मेरा एक और सवाल है कि हमारे बाड़मेर जैसलमेर के जो सांसद थे वो कृषि मंत्री थे, और हमारे जी बाड़मेर जैसलमेर के किसानों को जो जी फसल खराबे का मुआवजा मिलना चाहिए था, जो सर्वे होना चाहिए था, बीमा कंपनी से जो बीमा मिलना चाहिए था, वो जी बीमा भी किसानों को नहीं मिला। क्या किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करते हैं? वो बीमा कैसे क्यों नहीं मिला जब कृषि मंत्री खुद यहाँ के थे? तो फिर जी किसानों को जो वादा किया था कि हम बीमा दिलाएंगे करेंगे, जहां भी जी हम गए अभी 100 के चुनाव में, किसानों की जी एक ही मांग थी कि हम ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और हमारे कई गांवों के अंदर, विशेषकर शिवाना और पचपदरा के अंदर कई गांवों में सुकाल बता दिया गया और बीमा कंपनियों ने किसानों का मुआवजा नहीं दिया। ये किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। और यही बातें आपने भी सुनी होगी, जो फील्ड में गए तो ये बात भी सामने आई। नहीं, बाबू तो सिंह ये जी वादा खुद नहीं एक था क्या? ग्रामीण स्तर से आते हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं। किसानों की दिक्कत है तो बाबू सिंह जी आपसे छुपी नहीं होगी, क्या किसानों को क्लेम मिला? मेरा आपसे निवेदन ये है साहब, बीमे के अंदर सुकाल काल इसका पूरा निर्णय राजस्थान की सरकार करती है। जी ये सेंट्रल सरकार का काम नहीं है सर्वे करवाना। ये सुकाल है, काल है, सकाल है, इसका तो पूरा सर्वे राजस्थान की सरकार करवाती है। और जी नहीं, बीमे वो के सर्वे अंदर भी भी करवाया था। वो सर्वे कराने के बाद में जहाँ अकाल बोला गया वहां भी नहीं मिला आपने मुआवजा, उसका क्या है? आपने जहाँ कहने का मतलब राज्य कांग्रेस की सरकार ने जहाँ वहाँ सुकाल था, वहाँ अकाल लिखना था, उस जगह पे उन्होंने नहीं, सुकाल अकाल करवा नहीं, दिया। जहाँ 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 कश्मीरी अकाल क्षेत्र की बताया हुआ बात था करता वहां पे हूँ। भी मुआवजा नहीं मिला लोगों को, किसानों को। जहाँ अकाल बता दिया गया वो वहां भी मुआवजा नहीं मिला। कई किसान अभी भी मिलते हैं, वो पूरी डिटेल बताते हैं। वो जहाँ अकाल भेजा गया वहां भी नहीं मिला ना, वो भी तो लोग घूम रहे हैं अभी। चलो सुकाल अकाल बताना वो तो प्रशासन का काम था, स्थानीय लोगों ने जैसे क्या किया क्या नहीं किया वो अलग बात है। लेकिन जहाँ सुखा सुखा अकाल जहाँ बताया गया और वहां उन किसानों को भी मुआवजा नहीं मिला, बीमा बीमा राशि नहीं मिली, इसीलिए ये कैसे हुआ? ये तो कृषि मंत्री बाबू सिंह जी, ये ये तो तो सही बड़ा करा सकते सवाल थे। है। किसानों को जो है वो फसल बीमा का क्लेम नहीं मिला। आप इस सच को झुठलाएं नहीं जरा। बहुत ईमानदारी और बेबाकी से बाबू सिंह जी स्वीकार करें और बताएं कि कृषि क्लेम जो है वो किसानों को क्यों नहीं मिला। ऐसी बात है सर, काफी कृषि क्लेम किसानों को मिला है। जिस किसानों को नहीं मिला है उसमें राज्य सरकार की गलती है, सेंटर की बिल्कुल गलती नहीं है उसमें, क्योंकि राज्य सरकार ने सही तरीके मतलब से केंद्र सर्वे करवाया, सरकार तो पूरा माना विकास ही नहीं। करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस सरकार विकास को रोक देती है। कांग्रेस सरकार भी तो इसी स्टेट की है, इसी सूबे की है। इसी सूबे के लोग बीजेपी को वोट देते हैं, इसी सूबे के जो लोग हैं वो कांग्रेस को वोट देते हैं। अब आपने कोई काम नहीं हुआ तो आपकी तमाम असफलताओं की जिम्मेदार तो कांग्रेस हो गई। और आप जब जिम्मेदारी से कोई काम आपका सफल हो गया, जैसे मान लीजिए रिफाइनरी का एक प्रोजेक्ट है आपका सफल हो गया, उसका पूरा क्रेडिट आपको ले लिया जाए, तो केंद्र सर तब तो राज्य सरकार ने इस पे कोई रोड़ा नहीं अटकाया रिफाइनरी पे। तो जो आपने एयरपोर्ट का वादा किया, जो बिजली का वादा किया, आपने जो रेल लाइन का वादा किया, जो घर घर पानी देने का जो वादा किया, किसानों को जो खराबे का जो क्लेम मिलना चाहिए था उनका बीमे का, वो नहीं मिला। तो ये तो सारी बुनियादी चीजें हैं बाबू सिंह जी, इनका जवाब तो आपसे जनता मांगेगी। साहब साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के अंदर जब सरकार थी और यूपीए गवर्नमेंट थी तब 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था, आज 1100 रुपए में मिलता है। आम आदमी, आम गृहिणी क्या महसूस कर रही है? 1100 रुपए कहाँ कहाँ से लाके वो देगी? फिर इन्होंने ये तो ये वादा किया था कहेंगे कि हमारी उज्ज्वला सरकार आई योजना तो से हम गैस पहुंचाना तो इनका काम रहा ना। उज्ज्वला काम रहा, लेकिन सिलेंडर 1100 रुपए में कहाँ से उज्ज्वला योजना वाले भराएंगे? फिर इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आई तो हम 450 में देना शुरू कर देंगे। अभी तक तो दिया नहीं, अभी तो 400 में सभी जा आज रहे हैं मिल रहा है, 850 900 अभी रुपए कर ले रहे हैं। दिया है, आज मिल भी रहा है 450 में। आप अरे इंक्वायरी कर भाई, दीजिए, इंक्वायरी कर साढ़े दी है चार सौ कई। में आज मिल रहा है। जो हमने वादा किया था तो उस वादे को पूरा किया है भजन लाल जी ने। तो वैसे तो हमने भी कह दिया था, तो हमने भी किया था उस वादे को। 450 में अशोक गहलोत ने कहा था कि 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, तो हर एक को मिला है सिलेंडर। हमने तो उसी महीने में शुरू कर दिया था। अब 3 महीने बाद चलो आपने यदि कर दिया है, मिल रहा है, मुझे तो अभी तक पता नहीं है, क्योंकि लोग ही कह रहे थे कि अभी तक तो 450 में सिलेंडर नहीं मिलता है, तो हमको 950 और 1100 ही देने पड़ते हैं। फिर भी आप सब कह रहे हैं तो चलो ये भी पता लग जाएगा थोड़े दिनों में कि भाई आपका वादा एक पूरा एक हुआ कि आप नहीं हुआ। दोनों, आप एक दो पानी आप की मेरे। बात कह रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, तब उस जी समय आपको ध्यान है कि ये नहर का पानी है जो हर तीसरे दिन चौथे दिन पूरे गांवों में सप्लाई होता था। इनकी सरकार आने के बाद में सप्ते में एक बार भी पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। पानी तो वहीं से आ रहा है, उमेश सागर दवा से। तो फिर ये पूरे समदड़ी बेल्ट में और शिवाना बेल्ट में, पचपदरा में, सब जगह ये पानी नहर से पीछे से क्यों नहीं आ रहा है? क्या ये मात्रा क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं?
गर्मी का मौसम चल रहा है, पहले गर्मियों के दिनों में हम लोग मांग करते थे तो वो पानी बढ़ाते थे, सर्दियों में कम रहते थे। अभी ये पानी की मात्रा बढ़ा क्यों नहीं रहे? और अभी भी सप्ताह में एक बार पानी आ रहा है। अब तो सरकार इनकी है, आपने एक्सीनों को सस्पेंड कर दिया, सबको कर दिया, जो वो गलती करेंगे वो जाएंगे, लेकिन वापस अधिकारी लगा के एक जेएन तक भी नहीं है अभी सस्पेंड करने के बाद में। अब हम किसको बात कहें, किसको कहें कि भाई आप पानी समय पे क्यों नहीं खोल रहे हो? लोग ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ एक्शन नहीं है, ये नहीं है, जेइन नहीं है, सबको एक साथ सस्पेंड कर लिया। तो पहले व्यवस्था तो करनी चाहिए ना गर्मी के मौसम में, पब्लिक बाबू क्यों सिंह जी परेशान क्या हो रही है? कहेंगे आप? इसमें अल्टरनेट व्यवस्था की है, सबका चार्ज कहने का मतलब किसी को एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। अभी आचार संहिता के अंदर ट्रांसफर तो करना किसी के बस का रोग नहीं है, जी लेकिन फिर भी उसके बाद में व्यवस्था की है। और पानी से प्रारंभ भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, पानी में सुधार भी हुआ है। जी लेकिन अधिकतर पिछली सरकार के अंदर जो अवैध कनेक्शन हो रखे थे उसमें करीब 150 से 200 कनेक्शन अभी काटे हैं और जी। उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। उसके बाद में पानी में सुधार भी आपको हो रहा लगता है। है इतने बड़े बालोतरा जिले में निखिल जी 150 ये पानी कह के रहे हैं, कनेक्शन ये काटने से पानी मेरी मिल जाएगा? मेरी बात सुनो निखिल जी, आप ये कह रहे हैं जी कि अवैध कनेक्शन थे, पानी का कनेक्शन काट दिए गए। अब अवैध कनेक्शन भी थे और पानी की सप्लाई भी पूरी हो रही थी हमारी सरकार में, तब तो पानी जी। की किल्लत नहीं थी। अब आपने अवैध कनेक्शन भी काट लिए, आप खुद ही साबित करें अवैध कनेक्शन थे, कोई बात नहीं, आपने काट लिए। तो अब पानी की मात्रा तो बढ़नी चाहिए ना। हम यदि सप्ताह में जी अब तो कनेक्शन ही कट गए सब, तो पानी नहीं, की यही सुचारू व्यवस्था तो यही होनी हम चाहिए ना, कह रहे पब्लिक हैं, यही चाह यही रही हम कह रहे हैं कि जब अवैध कनेक्शन कट गया गर्मी का मौसम में, क्या इंसान और क्या मवेशी पानी चाहिए? बाबू सिंह जी, पानी में आपने अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। आज आम जनता जाए तो विभाग में अधिकारी नहीं मिलते हैं। जिन्हें आपने अतिरिक्त चार्ज दिया है वो चूंकि पूर्णतः जिम्मेदार नहीं है, तो उसको आप दोषी ठहरा नहीं सकते। तो आम आदमी कहाँ जाए बाबू सिंह जी? जी सर। बाबू सिंह जी, आम आदमी कहाँ जाए? नहीं सर, सबकी सुनवाई आप हो रही आप है। आप आप इस वक्त कहाँ पर हैं बाबू सिंह जी? मैं पंजाब में हूँ। आप पंजाब में चुनावों में गए हैं क्योंकि आप पार्टी कार्यकर्ता हैं। इधर कोई है ही नहीं, चुनाव तक तो आप सब यहाँ थे। अब गर्मी का मौसम है, मान लीजिए आप वहाँ जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, आपकी डबल इंजन की सरकार क्या बात कर रहे हैं? वो तो डबल इंजन तो अब चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन राजस्थान सरकार तो आपकी है। तो लोग तो आपके पास आए, आप पंजाब जाके बैठ गए। तो यहाँ पानी के लिए त्राहिमाम मचा है, आप पंजाब बैठे हैं। सर ऐसी बात है, चुनाव के अंदर हर कार्यकर्ता को जाना पड़ता है, हर कार्यकर्ता अरे सहयोग से ही अपने सब चलता अपने अपने घर का है। अपने घर का चूल्हा सूखा है, उसमें अनाज नहीं है, अपने लोग पानी से प्यासे हैं, और आप पंजाब जो नदियों का राज्य है आप वहां बैठे हैं। आप पानी, बिजली, एयरपोर्ट, रेल, कौन सा वादा है जो पूरा कर पाए, जो गोपाराम जी कह रहे हैं? आपके जिले में सब कौन पूरे सा हो रहे हैं वादा सर, पूरा सब कर पाए? पूरे हो रहे हैं। ऐसा कोई भी वादा नहीं है जो पूरा नहीं होगा। जो हमने वादे किए हैं सब पूरे होंगे, इसमें कोई दो होंगे राय नहीं है। होंगे हाँ, होंगे, हुए क्या? इन्होंने पत्रकार साहब, मैं आपको ये कह रहा हूँ, इन्होंने ये वादे जरूर पूरे किए कि हमारे अशोक गहलोत सरकार ने जो लोगों के लिए योजनाएं बनाई थी, किसान गरीब मजदूर के लिए, चाहे 25 लाख की चिरंजीवी योजना है, चाहे सिलेंडर 500 ये रुपए देने चिरंजीवी की योजना योजना भी है, बंद कर दी आपने, चिरंजीवी और योजना भी बंद चिरंजीवी कर दी। योजना बंद करके कितने गरीब आज हॉस्पिटल में जा रहा है, चक्कर काट रहा है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। और जबकि अशोक गहलोत सरकार जो भी गरीब जाता था हॉस्पिटल में, आम आदमी भी जाता था, तो 25 लाख तक का उनका बीमा था और इलाज कराते थे फ्री। क्या उस योजना को मानवता को देखते हुए शुरू नहीं रखना चाहिए था? आज क्या स्थिति बन रही है लोगों में, हॉस्पिटलों में क्या स्थिति है, आप देख सकते हैं। मेरे से ज्यादा आपको अनुभव है, नहीं, आप शहर में रहते हैं। ये तो खुद महसूस करते होंगे ना बाबू सिंह जी आप भी, कि अगर गरीबों की एक चिरंजीवी योजनाओं को आपने छीन लिया, और इसको कराने में लोगों ने पैसा भी खर्च किया। एक चिरंजीवी योजना ई मित्र पे गया, उसने पैसा भी जमा कराया, वो किया, आपने योजना बंद कर दी। अब उस योजना का फायदा उसको 25 लाख तक मिल रहा था। कई बड़ी सर्जरी हो जाती है 25 लाख रुपए में, तो एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में। बाबू सिंह जी कहीं कहीं तो आप इस सच को स्वीकार करें कि जो गरीबों के लिए योजनाएं चली थी, उन गरीबों की योजनाओं को क्यों आपने कैंची लगा दी? क्या हो गया? एक भी योजना बंद नहीं हुई है। ये केवल आयुष्मान भारत योजना जो पूरे भारत के अंदर चलती है, इनकी तो जी आप एक पत्रकारिता किए, आप मुझे एक राजस्थान के अंदर बता दो किसने 25 लाख का फायदा लिया। अरे उसका बताइए एक ना। ये क्लेम सब था, फर्जीवाड़ा हो रहा था। इस फर्जीवाड़े के तहत टोटल कहने का मतलब फर्जीवाड़े मतलब में ऐसी कोई मात्र योजना 25 बनी नहीं। बाबू सिंह जी आप एक पत्रकार, में हूं, मैं उसी नाते आपको बता रहा आप हूँ कैसे कि कैसे फर्जीवाड़े चिरंजीवी की बात कर योजना रहे में हैं? जो बताओ ना मुझे, चिरंजीवी 25 लाख योजना में क्या जो है? फायदा मिल रहा था लोगों को, वो तो आपने बंद कर दिया। आपने आया आयुष्मान भारत योजना।
आयुष्मान भारत में सिर्फ 5 लाख रुपए मिलते हैं। 5 लाख रुपए में आज किसी का हार्ट का ऑपरेशन है, किसी की किडनी चेंज करनी है या कैंसर के रोगी है, उसके लाखों रुपए लगते हैं। आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए से क्या आदमी का इलाज हो जाएगा? तो मुख्यमंत्री जी ने जो 25 लाख किए थे, शायद उसका नाम आप और कुछ बदल देते। मुख्यमंत्री जी का, अशोक गहलोत जी का नाम इनको अच्छा नहीं लग रहा था, कांग्रेस सरकार अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो अलग नाम रख देते और कोई। लेकिन जी कम से कम उनको तो करते। गरीबों को जो 8 रुपए में रसोई खाना मिल रहा था, मजदूर को और गरीब को हर जगह पे इंदिरा रसोई की थी, उसकी जी कोई बात नहीं, योजना को आप उसको सुचारू रखते हुए नाम चेंज कर देते, लेकिन आम आदमी को खाना तो मिलता ना शाम को। तो ऐसी ये जो देखिए गरीब आप मजदूर दोनों किसान के को, लिए। योजना चालू है, बंद किसने की? अरे भाई, अन्नपूर्णा आपने की उसका आपने नाम शुरू चेंज की किया है योजना, उसका। शुरू मैं की ये कह रहा हूँ कि भारतीय आपने जनता उसका, पार्टी ने की थी। अरे इस भाई, योजना की आपने शुरुआत आपने नाम चेंज किया इसका, बाबा आपने परिपूर्ण ने नाम किया, बदला, कोई बात नहीं। आपने नाम बदल चेंज दिया। किया, उस योजना को चालू रखो। तो आप चिरंजीवी योजना को भी नाम चेंज कर लेते 25 लाख वाली को, और उसको चालू रखते, तो आम आदमी को इलाज में इधर उधर की ठोकरे खाना नहीं पड़ता, बढ़ना नहीं, भटकना नहीं पड़ता, और हर एक को मदद मिलती है, और ये रखनी चाहिए। ये एक वही मानवता की मिसाल कायम की थी अशोक गहलोत जी ने। वही मानवता की मिसाल नहीं थी, ये केवल एक फर्जीवाड़े के लिए कर तो रखा था, आपके जिसमें आपके आपके हिसाब से हो सकता है फर्जीवाड़े का मामला। बाकी पत्रकार साहब भी जानते हैं कि आपने कोई कितने लोगों को फर्जीवाड़ा, आपके। आपने बाबू सिंह जी आपके जिले में आप जिलाध्यक्ष हैं, कोई किस तरह का ऐसे फर्जीवाड़े जो रिपोर्ट हुए आप रखिए ना सामने। हाँ, आप बताइए कि आज मैं बिना इलाज कराए 25 लाख रुपए उठाए हो किसी ने, तो इनको बाबू सिंह जी को कहिए कि आप सबूत दीजिए। यदि बिना इलाज किसी ने हार्ट का ऑपरेशन नहीं कराया है, और यदि किसी ने पैसा उठाया है, तो उसको सजा मिलेगी, अपने आप ही मिल रही है। कई कई लोगों ने जहाँ किए हैं गड़बड़, तो वो कोई सरकार माफ थोड़ी कर रही है। जहाँ से वो सरकार नहीं, तो अशोक गहलोत सरकार नहीं बैठाई थी, जहाँ कहीं गड़बड़ी हुई थी इलाज में। तो बाकी तो जो जिन लोगों ने इलाज कराया है और नहीं कराया है, पैसा उठाया है, तो वो बताओ। नहीं तो जिन लोगों को राहत मिली है, वो आज भी दुआ दे रहे हैं कि हमारे सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी और सरकार में इलाज हो रहा था, आज जी इलाज नहीं हो रहा है। ये जी खुद लोग कह रहे हैं, गरीब कह रहे हैं, किसान कह रहा है, मजदूर कह रहा है। जी बाबू सिंह जी, ये तो पूरा इस पॉडकास्ट जो आप दोनों के साथ लेने का मतलब ये था कि यूं अलग अलग एक दूसरे पर आप वादे करते रहे और वादा खिलाफी करते रहे, लेकिन इस वक्त चूंकि बालोतरा नया नया जिला बना है और उस जिले के पहले कांग्रेस से जिला अध्यक्ष जो पूर्व विधायक और मंत्री रहे हैं गोपाराम जी मेघवाल हैं, और बीजेपी से अभी कार्यकारी अध्यक्ष बाबू सिंह जी आप वहां पर जिला अध्यक्ष हैं, तो आप दोनों ही जिम्मेदार हैं अपनी बालोतरा की जनता को ये बताने के लिए कि कहाँ पर हमने काम किया, कहाँ हमारी फेल्योर हुई। आप दोनों के बीच जो वार्ता हो रही है, जो बात गोपाराम जी ने कही, बाबू सिंह जी आपने जो जवाब दिया, बाबू सिंह जी आपने जो सवाल किया उस पे गोपाराम जी ने जो जवाब दिया, ये निर्णय तो हमारे श्रोता कर लेंगे, लेकिन ये उम्मीद अब नया जिला जो बना है ये जरूर करेगा कि बीजेपी और कांग्रेस की ये जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बंद हो जाए, और कुल मिलाकर बालोतरा जिले में नया जिला बना है, एक नए तरीके से काम हो। जब भी हमसे इस तरह के सवाल होंगे, जब बालोतरा नया जिला बना है उस जिले पर जब लोग हमसे सवाल करेंगे, हम उस ये सवालों पे जिले की आपको फिर सौगात बीच भी। में लाएंगे, फिर इस पॉडकास्ट पे आपको आमंत्रित करेंगे। बताएं गोपाराम जी, कुछ कह रहे हैं आप। पत्रकार महोदय, ये जो बालोतरा जिला बना है, ये भी कांग्रेस की देन है। काफी वर्षों से चल रहा था मामला, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने बालोतरा सहित 19 जिले बनाए हैं, जिसके कारण विकास को और आयाम लगे हैं और बालोतरा को भी पंख लगे हैं। बालोतरा जी जिला बना है, और जी बालोतरा जिला बनने के बाद में यहाँ विकास के आयाम स्थापित होंगे। और चाहे इंडस्ट्री का मामला हो, चाहे रिफाइनरी का मामला हो, और चाहे जी सब इसमें जो गोपाराम जी बालोतरा ऐसा के तो विकास नहीं है के इसको लिए। जी, गोपाराम जी ऐसा तो नहीं है कि बालोतरा को जिला बनाने में भी आपकी सरकार ने कोई फर्जीवाड़ा किया हो? बाबू सिंह जी ऐसा तो नहीं लग रहा? अब जिला बनाने में कोई फर्जीवाड़ा होता है क्या? ये तो आंकड़े होते हैं, नहीं, हम जनसंख्या तो, होती मैं है। नहीं कह रहा, तो बाबू नब्बे। सिंह जी कह सकते हैं। बाबू सिंह जी कुछ ऐसा बाबू लगता सिंह जी है? बता सकते हैं। सही है। बाबू सिंह जी। इसका जिला बनाने का तो इनको मिल गया फल। जी जैसा इन्होंने अगर इतना किया होता तो जितने जिले बने हैं उसमें सभी में, कहने का मतलब बीजेपी क्यों जीतती? जी 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 अधिकतर अधिकतर जिले जो नए बने उस सभी में बीजेपी की जीत हुई, उसका क्या कारण है? ये भी बीजेपी तो कैसे जीत विचार रही है करें। बाबू सिंह जी, कह नहीं सकता कि सिवाना में पिछले 10 सालों में मैं तो माई डैम में पानी नहीं देखा, सिवाना में खनन माफियाओं को रुकते नहीं देखा, लेकिन कमल वहां पर खिल रहा है। इस बार अगर जिला बनाने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ, लेकिन अगर बावजूद उसके हाथ कहीं कमजोर हो गया और आपका कमल खिल गया, तो वो तो एक जनता है, जनार्दन है, कुछ भी वो तो करे, जनता लेकिन जनार्दन है। कई कई समीकरण होते हैं टिकटों के वगैरह, जी उसके आधार पे हो जाता है, लेकिन कामता जी यही रही है ना। जिला बनाया जी है तो कांग्रेस सरकार को तो याद रखेगी। ऐसी बात जी नहीं है नहीं रखेगी, और आप दोनों, उसका आप लाभ दोनों, लोकसभा में आपको मिल जाएगा।
जी, इस पॉडकास्ट पे जो भी चर्चा हुई है, अब नया जिला है बालोतरा, बालोतरा की जितने भी हमारे तमाम श्रोता हैं, उन तक ये चर्चा पहुँचेगी। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि ये दोनों ज़िम्मेदार पार्टियों के ज़िम्मेदार नेताओं ने जो कहा है, उस पर वहाँ की जनता कितना एतबार करती है और क्या कहना? ज़रूर कहिएगा। आप दोनों का इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।